गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 इसमें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज़ नॉट फिक्स्ड। कह रहा है डिप्लेशन लेयर जो है वो उसकी जो थिकनेस है वो फिक्स्ड नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर इन द सेमीकंडक्टर डिवाइस डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज बाइसिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर। ओके, चलिए इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सबसे पहली चीज़ तो बाइसिंग है ना। तो ये मान लीजिए सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप और सेमीकंडक्टर एन टाइप को जब हम फॉरवर्ड बेस में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग है ना। एक तो होती है फॉरवर्ड बेस, इस तरीके से लगाया तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होती है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से ऐड कर देते हैं और एन टाइप को निगेटिव से। तो ये फॉरवर्ड बाइस में डिप्लेशन लेयर जो है ये कम हो जाती है, डिप्लेशन लेयर जो है वो कम हो जाती है इसकी विड्थ। ओके, रिवर्स बाइस में लगा देते हैं तो रिवर्स बाइस में लगाने पे ये डिप्लेशन विड्थ जो है डिप्लेशन लेयर की वो बढ़ जाती है, इसीलिए क्या करता है रेजिस्ट करता है, ये करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो ये दोनों ही केस में चेंज होती है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो ऑप्शन देखते हैं सेमीकंडक्टर थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज़ नॉट फिक्स। हाँ ठीक है, पहला वाला तो असर्शन सही हो गया कि भाई फिक्स नहीं है भाई। दूसरा क्या कह रहा है, वो कह रहा है थिकनेस जो है वो बाइसिंग पे डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर हैं उनमें एक कहा है बाइसिंग। तो ऑब्वियसली बाइसिंग पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो इसका मतलब रीज़न और असर्शन जो दोनों ही करेक्ट हैं। इसका असर्शन ये भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, और ये रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। इसका मतलब हमारा जो ये ऑप्शन होगा वो क्या सही होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 वो कह रहा है इन बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स ऑर्बिट रेडियस आर एन। ठीक है। दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट ओनली। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। चलिए पहले वाले को पहले समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे डिपेंड करता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है कैसे डिपेंड करेगा, एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 16 एंगुलर मोमेंटा L इक्वस टू एन एच क्रॉस, ये बोर ने बताया था। एच क्रॉस बेसिकली उन्होंने सिंबल दे दिया था h/2π, एन h/2π, वेयर h इज ए प्लांक कांस्टेंट, 2π ये तो पाई को तो सभी लोग जानते ही है ना। तो n बेसिकली क्या है, क्वांटम नंबर हो गया। तो L एंगुलर मोमेंटा और इक्वल टू n इंटू h/2π। अब यहाँ पर जो बोर रेडियस है वो कैसे डिफाइन हुई थी, आर एन है ना, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट क्या है, बोर मैग्नेटॉन है। और ये एनसीईआरटी में जो है अलग से इसकी वैल्यू दी हुई है कि सारे कांस्टेंट जो होते हैं आर इक्वल टू 1 लेके, तो वो ए नॉट उसको वैल्यू दे दी, उसे बोर मैग्नेटॉन या फिर बोर रेडियस भी कहा गया है ना। तो ये हमें मिल गया यहाँ से। और एन स्क्वायर बेसिकली ए वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एन स्क्वायर इक्वल्स टू आर एन अपॉन ए नॉट, या फिर एन इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट आर एन अपॉन ए नॉट। एन की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए है ना। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा जो एंगुलर मोमेंटा है बेसिकली आर एन अपॉन ए नॉट अंडर रूट और मल्टीप्लाई में h/2π। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये L प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा अंडर रूट आर टू द पावर n। चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन बोर मॉडल द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एंगुलर मोमेंटा ऑफ एन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स। तो ये जो है ये ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन इज ट्रू, असर्शन ट्रू है। अब दूसरा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट ओनली। नहीं, ये क्या है, गलत है। बोर ने क्या कहा था कि सुटेबल अगर एनर्जी डिफरेंस है तो किसी भी ऑर्बिट में जंप कर सकता है। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है ना, और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये बोर मॉडल में अच्छे से एक्सप्लेन। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है वो जंप करके यहीं आ सकता है या यहाँ आ सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है नियरेस्ट नेबर के लिए ना होकर ये किसी अदर, मतलब एक नियरेस्ट नेबर को छोड़कर, एक या दो या तीन को छोड़कर भी ये जंप कर सकता है, वो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है ना। अगर मान लीजिए एक और ऑर्बिटल है तो यहाँ से जंप करके वो यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। इसी से तो डेवलपमेंट हुआ था, लाइमन बाबर पास्टन ब्रैकेट फोन, इस तरीके से है ना। तो कई सारी लाइंस बनती है। तो बेसिकली ये जो सेकंड ऑप्शन है ये टोटली गलत है। अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट नहीं, वो किसी भी ऑर्बिट में जहाँ की सुटेबल एनर्जी डिफरेंस के बराबर कंडीशन है तो वो जंप कर सकता है। तो इसका जो रीज़न है
वो फॉल्स है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, थैंक यू।